अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपकी खिदमत में डेल कार्नेगी की किताब मीठे बोल में जादू है का कुछ हिस्सा पेश करूँगी। इससे पहले कि मैं वाक़े की तरफ जाऊँ, मेरी आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज का टॉपिक दूसरों को मुतासर करने का तरीका। दोस्तों, अगर हम लोगों को मुतासर करना चाहते हैं तो हमें अपनी समझ से काम लेना पड़ेगा। जैसे हम मछली का शिकार करने जाते हैं तो हम मछली की पसंद की चीज़ उसके आगे डालते हैं, ना कि अपनी पसंद की। अगर आप किसी से भी काम लेने की कोशिश करें तो इस उसूल को याद रखें। मिसाल के तौर पर आपको अपने लड़के की सिगरेट नोशी पसंद नहीं, उसे नसीहत ना करें। ये ना बताएं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उस पर वाज़े करें कि सिगरेट नोशी की वजह से वो फुटबॉल की टीम में हिस्सा नहीं ले सकेगा और जब वो दौड़ों में हिस्सा लेगा तो उसका दम फूल जाएगा। आपने पैदाइश से लेकर आज तक हर काम अपनी ज़रूरत की बिना पर किया है, लेकिन आपने खैरात क्यों की? आपका ये फ़ेल भी इस उसूल से मुस्तस्ना नहीं। आपने खैरात इसलिए की कि आप लोगों की मदद करना चाहते थे। आप एक नहायत हसीन, बेलौस और मुक़द्दस काम करना चाहते थे, क्योंकि हज़रत ईसा का फरमान है कि आपने ये बर्ताव मेरे साथियों में से अदना तरीन के साथ नहीं किया, बल्कि ख़ुद मेरे साथ किया है। अगर आपको चंदे के मुकाबले में ये जज्बा ज़्यादा अजीज़ ना होता तो आप कभी भी चंदा ना देते। अलबत्ता यह चंदा इसलिए भी दे सकते थे कि आपको इनकार करते हुए शर्म आती थी या आपके बड़े गाहक ने आपसे इल्तिजा की थी। लेकिन हर हाल में एक बात यकीनी है, आपने चंदा इसलिए दिया कि आप कुछ चाहते थे। कार्नेगी स्कॉटलैंड का एक मुफलिस लड़का था। उसने फ़ी घंटा 2 आने की मजदूरी पर काम शुरू किया और आखिरकार उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसके पास अरबों रुपया था। उसकी तरक्की का राज यही था कि उसने बचपन ही में ये राज पा लिया था। दूसरे लोगों को मुतासर करने का सिर्फ यही तरीका है कि उनके साथ खुद उनकी ज़रूरतों पर बात करनी चाहिए। उसे सिर्फ 4 साल स्कूल नसीब हुआ, लेकिन उसने ये बात सीख ली कि लोगों को किस तरह मुतासर करते हैं। बहुत से हज़रात कॉलेजों की खाक छान आते हैं, इल्मुल आज़ा के पेचीदा मसाइल पर हावी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने दिमाग के कारखाने का बिल्कुल इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक मरतबा किसी कॉलेज के नौजवान किसी कॉरपोरेशन की मुलाजमत का इख्तियार करने वाले थे, जो दफ्तरों की इमारतों और थिएटरों को एयर कंडीशन करने का काम करती है, जिसने उन्हें असर अंगेज़ी पर लेक्चर दिया। मैंने उन्हें असर अंगेज़ी पर लेक्चर दिया। उनमें से एक नौजवान दूसरों को बास्केटबॉल खेलने पर उकसा रहा था और वो इसी तरह उनसे मुखातब हुआ, मैं चाहता हूँ कि अब आप बाहर जाएं और हम बास्केटबॉल खेलें। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन मैदान में काफ़ी लोग नहीं आ रहे कि खेल खेला जाए। गुज़श्ता रात हम 2-3 लड़के बाल खेलने गए थे और बाल छीन कर एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे। बाल मेरी आंख पर लगी और मेरी आंख स्याह हो गई। नौजवान ने कहा, मैं बाल खेलना चाहता हूँ। क्या उसने एक बार भी ये कहा कि आप क्या चाहते हैं? किसी को क्या परवाह कि उसे क्या चाहिए? क्या वो आपको मैदान में ले जाने के लिए तहरीक पैदा कर सकता था? यकीनन वो कर सकता था। पहले दूसरे शख्स में ख्वाहिश पैदा कीजिए। जो कोई इस उसूल पर अमल करेगा, सारी दुनिया उसके साथ होगी, और जो नहीं करेगा उसे तन्हा छोड़ दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔